हाय स्टूडेंट। तो आज आम पढ़वा इंटरफेरेंस यूनिट 3 चैप्टर नंबर 4। तो देखो पिले इंटरफेरेंस बेले काना पिले ना जिते द फेनोमेनन ऑफ रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव माने वेव रो काना हवा सुपरपोजिशन हवा जार के पिले ना सेम फ्रीक्वेंसी थिबा सेम एम्पलीट्यूड थिबा एंड ट्रैवलिंग इन द मीडियम इन द सेम डायरेक्शन रे थिबा आर जिन फेज डिफरेंस थिबा सेटा जदि कांस्टेंट थिबा देन ताके कहमा आमे इंटरफेरेंस होचे बोली करी बुझी पारलो। तो इंटरफेरेंस रो डेफिनेशन मु नोट रे लिखि देबी तमे नोट रो देखि देबो नोट करि देबो। तो इनर किछि डेफिनेशन बुझबार किछि इंटरफेरेंस बोले काना वेव रो मिलबार टाके कुआ जेसी इंटरफेरेंस बुझी पारलो। तो तमे नोट रो काना डेफिनेशन लिखि देबो देन इंटरफेरेंस पढ़बा आगरु जानो सुपरपोजिशन वेव काना। देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव बेले देखो पिले ना काना सुपरपोजिशन ऑफ वेव ना सुपरपोजिशन वेव बेले काना मन कर पॉइंट पी अच्छे बुझी पालनी। तो ये पॉइंट पी रे तुम गोटे वेव है y1 इने मीट कला देन गोटे आर गोटे वेव है y2 तो गोटे केन पॉइंट पी रे मीट कला। तो जेन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बेले काना पिले ना y1 प्लस y2 माने काना वेक्टर सम है। तो जेन वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव ट्रेंस ताके कहम आमे सुपरपोजिशन ऑफ वेव माने काना हला ना y नेट माने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट केते हला पिले ना वेक्टर सम कर दमु किछि नि खाली आमे काना वेक्टर सम कर दमु ताके आमे कहमु सुपरपोजिशन ताके कहमु आमे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन माने काना वेक्टर सम कर दमु बुझी पालो काना कर दमा वेक्टर सम जदी करि दाना ताके कहमु आमे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तापुरे पिले जिन इंटरफेरेंस पैटर्न देखा जिवा से तुम दुईटा मेथड दरकार गोटे मेथड है तुम काना पिले ना डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट दुई रे काना पिले ना डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बुझी पालो ना इंटरफेरेंस रो डेफिनेशन तमे लिखि देबो नोट रू देखि देबी। सुपरपोजिशन वेव बेले काना पिले ना पॉइंट पी अच्छे इन गोटे वेव है y1 इन गोटे वेव है y2 तो जेने मीट कले ताके कहमु आमे सुपरपोजिशन माने काना ना नेट डिस्प्लेसमेंट केते नेट डिस्प्लेसमेंट केंदा रे बाहर करमु ना वेक्टर सम कर दमु दुईटा वेव अच्छे वेक्टर सम कर दमु मन कर खूब गुरा वेव अच्छे मन कर 3-4टा वेव आछे इनु भी वेव आछे याडे भी वेव आछे इनु भी गोटे वेव आछे इनु भी वेव आछे मन कर इटा ला y3 इटा ला y4 इटा ला y5 इटा ला तमर y6 तो बहुत प्रकार जदी वेव आछे देन y नेट काना हबा पिले सेम से वेक्टर सम करबो ना y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डॉट 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 एंती जिवा yn तक ना जेतिटा वेव आसबा सब वेव रो काना वेक्टर सम जदी पिले वेक्टर सम करि देलो ताके आमे कहमु ना ये काना के ओबे करूचे ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेले किछि नै पिले ना काना वेक्टर सम एडिशन करबो वेक्टर सम कर दबो काना करबो वेक्टर सम कर दबो। तापरे जेन इंटरफेरेंस पैटर्न दुईटा मेथड रो पूछु गुटे हला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट गुटे हला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट आ गुटे हला डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बुझी पारलो ना गुटे हला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट रो पूछु आ गुटे हला डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड रो हमें पूछु बुझी पारलो। एटा रफली मु कर दछु इन नोट मु तमके देखि देबी चिंता नै करो। तो जेन डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पिले काना हेसी ना जेते बेले इंसिडेंट वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट दुईटा पार्ट रे हेसी वेव केंडा तमर वेव फ्रंट रो बुझी पारलो ना टू पार्ट्स ट्रैवल गुटे हला ट्रैवल करबा गुटे हला सुपरपोज ईच अदर एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इनर भी तमर काना थ्योरी लिखि देबो नोट रे देखि देबी। तो जेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर फ्रेशनेस बाय प्रिज्म हबा तमर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट द्वारा हेसी जेन तमर डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट रे तुम जे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होचे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आउ आउट हला तमर फ्रेशनेस बाय प्रिज्म पढ़मु पिले डाके पढ़मु हला। सो काना फ्रेशनेल बाय प्रिज्म जिन ई दुईटा पढ़मु पिले ई दुईटा काहार द्वारा होचे ना डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट काजी होचे बुझी पारलो। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट काजी होचे माने काना सुपरपोज हवा एंड इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करबा बुझी पारलो। देन से भलिया तम जेन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड तमे आके पढ़मु न्यूटन रिंग्स तो सेटा तम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड काजी होचे इनर भी काना न इंटेंसिटी हवा से ना काना इंसिडेंट वेव फ्रंट होतला काना तो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट
is divided into two parts. These light beams superpose afterwards and produce interference pattern. तो ये काना सुपरइम्पोज हवा एम्पलीट्यूड रे। तो जे न्यूटन रिंग्स पढ़मु आमे आके आमे जे न्यूटन रिंग्स पढ़मा जानी तो प्लेटा कार काजी हवा ना डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड काजी, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड काजी इने किछि बुझबार किछि जिनिस ना प्ले डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड तो टिके टिके डेफिनेशन लिखबार किछि नि एग्जांपल दबो जे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म हला तमर काना डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट आ तम जे न्यूटन रिंग्स होचे इटाला तम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड काजी होचे बोली करी तमे काना एग्जांपल दि पारबो। देन आमे पढमा कोहेरेंस वेव्स इने भी तमे काना यूनिट 1 रे पढिथिबो कोहेरेंस वेव्स दुई प्रकार गुटे हला टेम्पोरल कोहेरेंस और गुटे हला स्पेशियल कोहेरेंस। जदि पिले भल से जदि पढ़ब से टिके डेरिवेशन कराई तुम काना टेम्पोरल कोहेरेंस रो देन तुम यूनिट 1 चैप्टर रे तुम देखि पारबो से अपलोड कराई बुझी पाल कि तुम टेम्पोरल कोहेरेंस एंड स्पेशियल कोहेरेंस रो वीडियो अपलोड कराई से तुम देखि देबो टेम्पोरल कोहेरेंस एंड स्पेशियल कोहेरेंस से पूरा डेरिवेशन कराई इने जस्ट खाली टिके टिके अछि। तो देखो तो कोहेरेंस वेव्स कोहेरेंट वेव्स कोहेरेंट वेव्स बोले काना पिले ना जार फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहबा बुझी पालो जार फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहबा ताके आमे कहमा काना कोहेरेंट ताके आमे काना कोहेरेंट करमा सेम एम्पलीट्यूड रहबा सेम फ्रीक्वेंसी रहबा सेम वेवलेंथ रहबा किंतु तमर फेज डिफरेंस काना कांस्टेंट रहबा। फेज डिफरेंस जदि कांस्टेंट फेज डिफरेंस जदि कांस्टेंट हला ना ताके आमे कहमु कोहेरेंस वेव। जदि से वेव रे जदि फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहला ताके कहमु कोहेरेंट वेव्स किंतु तार जेन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम थिबा सेम काना थिबा ना तार एम्पलीट्यूड सेम थिबा देखो एम्पलीट्यूड सेम थिबा काना एम्पलीट्यूड तापर काना फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एटा काना थिबा पिले सेम थिबा किंतु तार फेज डिफरेंस काना थिबा कांस्टेंट थिबा। जदि फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहला और जदि एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जदि सेम रहला ताके आमे काना कहमु कोहेरेंट वेव्स कहमु बुझी पालो। तो इटा दुई प्रकार एटा काना दुई प्रकार गोटे हला तमर टेम्पोरल कोहेरेंस गोटे हला तमर काना टेम्पोरल कोहेरेंस आ गोटे हला तमर काना पिले स्पेशियल कोहेरेंस आ गोटे हला तमर स्पेशियल कोहेरेंस। तो गोटे हला टेम्पोरल कोहेरेंस आ गोटे हला स्पेशियल कोहेरेंस जेनटा तमर डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट फेज दुछे बुझी पालो कि हम कांदाटा पढिथिनु ना एंता टिके थिला से काना नुथिनु एंता नुथिनु देखो डिफरेंट टाइम रे ई टाइम इंटरवल रे एंती दुछे ई इंटरवल टाइम रे अलगा दुछे ई इंटरवल टाइम रे अलगा दुछे बुझी पालो। तो डिफरेंट इंटरवल टाइम रे जदि डिफरेंट प्रकार काना फेज डिफरेंस दुछे इने अलगा आसुछे इने भी अलगा आसुछे इने अलगा आसुछे तो ताके कहमु आमे टेम्पोरल कोहेरेंस बुझी पालो। आ स्पेशियल कोहेरेंस बेले काना तमर जिना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे देखुछो बुझी पालो कि S1 गला S2 गला बुझी पालो कि डिस्टेंस डी रे रहला देन तमर इंटरफेरेंस कला इटा हला तमर स्पेशियल कोहेरेंस बुझी पालो कि माने 2 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ बीम इज टाइम इंडिपेंडेंट जेंटा टाइम इंडिपेंडेंट अछि सेटाला स्पेशियल कोहेरेंस। जदि इने भी जदि टिके टिके कोचे इने जेतु विशेष नै कहा जिबार बुझियाला कि कोहेरेंस वेव टिके टिके खाली तमर काना डेफिनेशन टिके टिके दिछे जदि तमे पूरा जानबार अछि टेम्पोरल कोहेरेंस रो फार्मूला डेरिवेशन स्पेशियल कोहेरेंस काना बुझी पालो देन तमे यूनिट 1 रे अछि तमे सेनु देखि देबो सेना अच्छे तमर टेम्पोरल कोहेरेंस एंड स्पेशियल कोहेरेंस नेले लेखा है बुझला सेने तमे डिटेल्स रे देखि पारबो कि टेम्पोरल कोहेरेंस एंड स्पेशियल कोहेरेंस माने डिफरेंट टेम्पोरल कोहेरेंस बेले काना डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट फेज दावा स्पेशियल कोहेरेंस बेले काना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एबे चलो पढमा हमें फेज डिफरेंस पढमा एटी बोलो नामे ना ओरे पढु छु फेज डिफरेंस बोली तो एबे हमें काना फेज डिफरेंस पढमा इन नोट मु देखि देबी पिले तमर +2 रिलेटेड पार्ट है ठीक जानी छना एजा टिके टिके समरी टाइप रो करी करी कहि दुछ बुझला नै फेज डिफरेंस ता पढी छना आके जेंटा माने पढमु तमर काना
थिन फिल्म बुझिपाल कि नहीं आके तुम न्यूटन रिंग्स इटा माने इम्पोर्टेंटा इटा तुम नुआ करी अच्छे किंतु तुम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुम फेज डिफरेंस इटा मैंने आगे +2 पढ़ीच ना सोर अच्छे कि ना सोर अच्छे तो इटा +2 पढ़ीच कि ना सोर अच्छे तो फ्रेशनेस बाय प्रिज्म इटा मैंने काना टिके पढ़ीच देन काना स्टोक ट्रीटमेंट इटा मैंने तुम बीएससी रे नुआ करी अच्छे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स इटा मैंने जिन आगे पढ़मा आम सेटा तुम बीएससी रे अच्छे सेटा पूरा तुम पूरा भल से बुझबार अच्छे और भल से बुझे भी देमी किंतु इटा मैंने काना +2 रिलेटेड है तो टिके शोर्ट थिबा बोली भाबुछन या जस्ट टिके काना समरी टाइप रो कहि दुछन बुझला किंतु नोट रे आराम से सब लिखाई छे सेनु पेज व लिखि भी दबो तो फेज डिफरेंस बेले काना पिले मन कर सोर्स गुटे अच्छे S1 रे आ गुटे सोर्स अच्छे S2 रे बुझि पालो तो पॉइंट P रे दुईटा मिलले तो इटार काना डिस्प्लेसमेंट काना हला A sin A1 नेली बुझि पालो A1 sin ओमेगा टी प्लस kx1 या पढ़ीच ये फॉर्मूला पढ़ीच नहीं पढ़वार यूनिट 2 रे पढ़ी थी बुझीपाल डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला काना n sin ओमेगा टी kx पढ़ीच नहीं पढ़वा a sin ओमेगा टी kx जेतु इटा सोर्स S1 रु बाहर छे A1 नेली ए काना एम्पलीट्यूड है ओमेगा ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है के हला तम काना कांस्टेंट है प्रोपगेशन कांस्टेंट देन तमरे x काना डिस्टेंस है बुझीपाल इटा काना तमर पॉइंट P है डिस्टेंस काना x1 है तो इटार मन करो डिस्टेंस x2 है तो इटा काना फार्मूला हवा y2 इक्वल काना फार्मूला हवा a2 sin ओमेगा t प्लस kx2 हवा जेतु सोर्स 2 रु बाहर छे इना काना 2 2 उडे बसे दमु नले फार्मूला से सामना y a sin ओमेगा t प्लस kx उटे वेव रो डिस्प्लेसमेंट रो सूत्र काना पिले ना y a sin ओमेगा t प्लस kx जेहेतु इटा सोर्स 1 रु बाहरी छे a1 देली x1 देली जेहेतु ओमेगा टी काना कांस्टेंट है से बोले y2 a2 x2 देली जेहेतु सोर्स 2 रु बाहरी छे बुझी पारलो एतकी एबे आमे फेज डिफरेंस बाहर करमु काना बाहर करमु फेज डिफरेंस तो देखो पिले कांदा रे बाहर करमु फेज डिफरेंस तो फेज डिफरेंस का के कहा जीवाना फेज अच्छा इनो फेज केंडा बुझुछ फेज काहा के बुझुछ ई तो हला तमर एम्पलीट्यूड तो जेन ई भीतरटा साइन परे जेनटा আছে इटा हला तमर फेज कहा जेसी बुझे पालो इटा कहा जेसी फेज ओमेगा टी प्लस kx1 के कहा जीवा फेज डाला फेज ओमेगा टी प्लस kx2 के कहा जीवा फेज काना कहा जीवा फेज कहा जीवा तो इटा के भी फेज कहा गला इटा के भी फेज कहा गला एबे आमे काना पढुछु पिले ना फेज डिफरेंस पढुछु बुझि पालो काना पढुछु फेज डिफरेंस माने फेज के डिफरेंस करमु मतलब काना करमु माइनस करमु बुझि पालो तो इटा हला y1 रो इटा हला y2 रो तो फाइनल माइनस इनिशियल बुझि पालो कि सो ओमेगा टी प्लस kx2 रु हमें काना ओमेगा टी प्लस kx1 माइनस कर दमु फाइनल माइनस इनिशियल जेहेतु फेज डिफरेंस पढुछु हमें डिफरेंस बाहर करबार छै ना तो डिफरेंस बोले काना पिले माइनस माइनस कर दमा तो फेज दुइटा के माइनस कर दियो तो फेज डिफरेंस के आमे नेसु फाइ सो फाइ इक्वल काना पिले ना ओमेगा टी प्लस kx2 माइनस ओमेगा टी प्लस kx1 इटा আছে देन ओमेगा टी प्लस kx2 माइनस ओमेगा टी माइनस kx1 सो ओमेगा टी कैंसल होला सो kx2 माइनस kx1 इटा तमर 5 इक्वल टू देन तमर काना k के जदी कॉमन आनु देन x2 माइनस x1 5 इक्वल टू बुझि पालो देन आमे k रो मूल्य काना पढिछु पिले यूनिट 2 रे पढितबो k रो मूल्य काना 16 अछि कि नेना 16 अछि जदी 16 नेना देन मने रखो k रो मूल्य हला तमर 2 पाई बाय लैम्बडा काना 2 पाई बाय लैम्बडा आ जिन x2 माइनस x1 के काना कहा जीवा पिले ना तमर पाथ डिफरेंस कहा जीवा एटा तमर काना कहा जीवा पाथ डिफरेंस कहा जीवा पाथ डिफरेंस ना एटा काना ता पाथ है डिस्टेंस है तो एटा कहा जीवा पाथ डिफरेंस कहा जीवा सो 5 इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस एटा हला तमर फार्मूला बुझि पालो एटा हला तमर फार्मूला फार्मूला काना ना 5 इक्वल टू माने फेज डिफरेंस इक्वल टू 5 माने काना फेज डिफरेंस इटा काना फेज डिफरेंस सो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस
फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। इटा बहुत इंपोर्टेंट प्ले, इटा पूरा मन रख, इटा बहुत यूज हवा बुझी पारल। सो फेज डिफरेंस इक्वल टू आथरे क्वेश्चन फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। बाईटा के भी मन रखले हवा फाइ इक्वल टू के इंटू x2 माइनस x1 बा फाइ इक्वल टू के इंटू पाथ डिफरेंस। ई टाइप भी मन रखी पारबो पाथ डिफरेंस के रो मूल्य जदि जानिछ बोले ई फॉर्मूला मन रखले भी हवा ना फाइ इक्वल टू के इंटू पाथ डिफरेंस देन के रो मूल्य पुट कर देबो काना 2 पाई बाय लैम्डा। सो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो पूरा मन रखो फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस बहुत 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 इंपोर्टेंट। देन आमे पढ़मा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बुझुछ कि नहीं पिले जदि बुझी नहीं हबार देन कमेंट करो बुझी पाल जदि पारुछ बोले रफली लिखि दियो नहीं लिखले भी चलबा बुझ खाली जदि बुझी पारुछ बोले भल जदि खातारे भी जदि लिख बोले लिखि पारुछ बोले लिखि दियो मुई नोट इन देखि देबी। आ इटा तमर +2 रो चालुछ बुझेलानी +2 एटा पढ़ीछ टिके टिके तो इटा टिके टिके कहि दुछे जितेले तमर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म कि न्यूटन रिंग्स पढ़ावा सेतेबेले तमर बीएससी रे सेटा नुआ करी अछि तो सेटा पूरा डिटेल्स रे पढ़ा जिवा बुझि पाल। तो इटा हमने टिके टिके दिगा जी टिके बेसिक रूट के नहीं पढ़वा समरी टाइप रो करी करी पढ़ी दोछ बुझला। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जेनटा टिके टिके दरकार अछि बुझि पालनी सब तो नहीं पढ़ावा जेनटा टिके टिके दरकार अछि मु सेटा पढुछ बही रे भी जेनटा टिके टिके अछि मु सेटा पढुछ बुझलानी बुझला। डेफिनेशन माने नहीं बुझाबार प्ले डेफिनेशन लिखि देबो डेफिनेशन बुझ करी हेती किछ नहीं मैथमेटिकल बुझबार अछि हमके बुझि पालो कि तो हला। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेले काना मने करो इरा उटे a1 है a1 इटार एम्पलीट्यूड a1 है इटार एम्पलीट्यूड a2 है मुले इटा धरो a1 इटा हला a2 तो इटार एंगल काना हेसी फाइ मने कर नेनु इटा a1 है इटा a2 है बुझी पालो। देन पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन पढ़ी पिले तो इटा काना तार रिजल्टेंट हवा इटा काना हवा तार रिजल्टेंट हवा इटा ऐड कर दियो तुम पढ़ी इटा काना पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन रे इटा काना हवा तमर ए आर हवा ने रिजल्टेंट हवा इटा काना ए आर रिजल्टेंट हवा काना हवा रिजल्टेंट हवा माने काना कर्ण हवा कर्ण टाइप रो लागेनी तो इटा हवा तार रिजल्टेंट। तो जिन पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन रो फार्मूला काना पढ़ीथिलो पिले सोर अच्छे गए जदि सोनी ना मन रखो आर स्क्वायर माने रिजल्टेंट रो स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मन कर इटा ए धरलो आ इटा बी धरलो समानटा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तो इना थीटा नीचू थीटा नीना काना नीचू फाइ नीचू सो cos फाइ बुझी पालो। सो इटा ला फार्मूला जदि फार्मूला मने नीना देन तमे फार्मूला मने रखो फार्मूला काना पिले ना आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइ जेहेतु एंगल इटा भी काना नीचू फाइ नीचू तो ए स्क्वायर माने इटा a1 धरो तो रिजल्टेंट के काना धरली ए आर रो स्क्वायर धरली रिजल्टेंट जेहेतु रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पढुछु एम्पलीट्यूड माने काना ए रिजल्टेंट माने काना आर लिखली एम्पलीट्यूड माने हला ए रिजल्टेंट माने हला आर लिखली तो फार्मूला काना आर स्क्वायर माने इटा रो स्क्वायर ए स्क्वायर धरली a1 माने कर ए हला a1 सो a1 रो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अछि बी के धरली a2 माने कर बी हला a2 देन मैं काना लिखि पारबी a2 रो स्क्वायर लिखि पारबी प्लस 2 इंटू ए काना नीचे a1 नीचे अरे ए काना नीचे a1 नीचे बी काना नीचे a2 नीचे a2 देन cos फाइ इटा हला तमर फार्मूला मने रखो। तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रो फार्मूला काना पिले ना ए आर रो स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ मने रहला। तो गुटे फार्मूला में जाननु गुटे फास्ट फार्मूला काना मसाय को फास्ट फार्मूला काना ना फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस तापरे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू काना पिले ना ए आर स्क्वायर इक्वल टू काना ना ए आर स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ इतनी मने रहला। दुईटा फार्मूला में एबे करिछु तो दुईटा फार्मूला के प्रैक्टिस करो चलो प्रैक्टिस करो।
हला तो काना पिले ना फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस मन रहला देन तुम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड AR स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई अरे जदि ये फॉर्मूला भी मन रखिछ बोले आराम से करदेव आर स्क्वायर इक्वल टू जदि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos फाई जदि मन रखिछ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन फॉर्मूला देन ये फॉर्मूला आराम से करबो आर जगह रे काना लिखिदेव AR लिखिदेव ए जगह रे A1 लिखिदेव B जगह रे A2 लिखिदेव A1 ए जगह रे A1 B जगह रे A2 सॉरी गला काम देन पढ़मा में इंटेंसिटी 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 इटा भी तुम यूनिट 2 रे फॉर्मूला पढ़ीचु वेव रो इंटेंसिटी रो फॉर्मूला काना पिले I इक्वल टू काना पिले 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो भी सोर अच्छे कि ना कि भूली गल सोर अच्छे तो जदि सोर नहीं ना मन रख इंटेंसिटी रे भी आम पढ़ीचु केन्ता करी हला ई फॉर्मूला हला आम पढ़ीतनु जदि सोर नहीं ना बोले से वीडियो देख नेले फॉर्मूला तुम डायरेक्ट मन रखले भी चलवा बुझी पाल से वीडियो स्किप कले भी चलवा से भी एमती डायरेक्ट कम अच्छे डेरिवेशन छोटिया टाइम तो इंटेंसिटी रो फॉर्मूला काना पिले ना 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर रो भी तो इना काना पिले तुम रो आउ भी जेतु इना मीडियम समान अच्छे तो रो आउ भी समान हवा माने डेंसिटी आउ स्पीड भी काना हवा समान हवा तो ई भी काना रहला समान रहला ई भी काना समान रहला बुझी पारलो तापर जेहेतु आम कोहेरेंट सोर्स बोली करी जेहेतु आम एज्यूम आम कोहेरेंट सोर्स ने सुना तो यहाँ जेहेतु कोहेरेंट सोर्स है तुम फ्रिक्वेंसी भी समान रहबा बुझीगला अरे हाँ देख तुम काना रो आर भी सेम रहला क्या जी सेम रहला जेहेतु मीडियम सेम है जदि मीडियम सेम है बोले तुम डेंसिटी आउ काना वेलोसिटी तो सेम एका रहबा बुझी पाल कि जदि ए रहला बोले तार डेंसिटी आर काना तार वेलोसिटी समान आखा रहबा तो डेंसिटी आ वेलोसिटी समान क्या जी कि मीडियम सेम है आ जेहेतु आम कोहेरेंट सोर्स नीचु पिले एन इज सेम माने काना फ्रिक्वेंसी सेम क्या जी सेम है जेहेतु आम कोहेरेंट सोर्स नीचु जेहेतु आम कोहेरेंट सोर्स नीचु जेहेतु आम कोहेरेंट सोर्स नीचु तो तुम फ्रिक्वेंसी भी सेम है तो ई सेम रहला ई सेम रहला तो रहला काना पिले 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर रहला तो 2 पाई स्क्वायर के मुई काना कांस्टेंट लिखि पारबी माने काना के लिखि पारबी सो के a स्क्वायर लिखि पारबी बुझी पारलो सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर एतकी बुझी हला सो I इक्वल टू के a स्क्वायर बुझी पारलो अरे हाँ हाँ तो मन कर सोर्स S1 आउ सोर्स S2 अच्छे बुझी पारलो तो इटार काना इटार इंटेंसिटी हला I1 इटार इंटेंसिटी हला I2 एतकी बुझी हला तो ई मनर मन कर अच्छे IR ई मन है रिजल्टांट एम्पलीट्यूड के मुझे गली IR बुझी पारल अरे हाँ हाँ एतकी बुझीगला देन पिले आम काना पढ़ीचु फॉर्मूला देख आम रिजल्टांट एम्पलीट्यूड रो फॉर्मूला काना पढ़ीचु ना AR स्क्वायर इक्वल टू काना पिले ना A1 रो स्क्वायर प्लस A2 रो स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई इटा आम पढ़ीचु बुझी पारल अच्छा I इक्वल टू काना के a स्क्वायर है बुझी पारल सो a स्क्वायर इक्वल टू काना हवा a अच्छे ना सो a स्क्वायर इक्वल टू काना हवा I बाय के अच्छे I बाय के होचे कि नहीं a स्क्वायर इक्वल टू काना I बाय के होचे एतकी तो ना सो a इक्वल टू काना होचे स्क्वायर रूट ऑफ I बाय के होचे ए दुईटा मन रख अरे I इक्वल टू अरे यार बुझ I इक्वल टू काना के a स्क्वायर सो a स्क्वायर इक्वल टू काना I बाय के हवा a इक्वल टू काना हवा स्क्वायर रूट ऑफ I बाय के हवा क्या जी दरकार पड़ता a स्क्वायर माने रिजल्टांट धर सो a स्क्वायर इक्वल टू काना I बाय के जेहेतु आम रिजल्टांट रो सो मुझे लिखि पारबी IR बाय के लिखि पारबी बुझियाला देन a स्क्वायर a रो a इक्वल टू काना रूट स्क्वायर रूट ऑफ I बाय के सो जेहेतु a1 है तो मुझे लिखि पारबी पिले काना जेहेतु a1 स्क्वायर स्क्वायर हिसाब अच्छे बोली फॉर्मूला पका काना I बाय के जेहेतु I बाय के अच्छे तो I1 बाय के लिखि पारबी जेहेतु सोर्स 1 रो इंटेंसिटी काना I1 है बुझी पाला सोर्स 2 रो इंटेंसिटी काना I2 है देन A2 स्क्वायर लिखि पारबी a स्क्वायर इक्वल काना I बाय के सो I बाय के बोले I2 बाय के लिखि पारबी एतकी बुझी हला देन 2 A1 a इक्वल काना स्क्वायर रूट ऑफ I बाय के सो स्क्वायर रूट ऑफ काना लिखि पारबी I1 बाय के लिखि पारबी बुझी पारलो
बुझीगला। देन a2 अच्छे a2 रो भी हेंदी लिखि पारबी स्क्वायर रूट ऑफ i2 बाय के लिखि पारबी देन cos फाइ कि बुझीगला। जस्ट इटा के एबे खाली कर देबी किछि नहीं प्लस 2 इंटू रूट i1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ के रूट i2 बाय रूट के इटा काना इंटू अच्छे बुझीगला। सो cos फाइ बुझी पालो एतकी बुझीगला इतकी बुझीगला का बुझी होचे तो देन इटा काना ir बाय के इतकी बुझीगला। जदि इटा जदि एलसीएम गला बेले काना ir बाय के इक्वल टू i1 प्लस i2 बाय के प्लस 2 इंटू रूट i1 रूट i2 रूट के केते के अरे हाँ कि नहीं के तो केते cos फाइ तो केते हला ir बाय के इक्वल टू बुझे होचे। सो इटा जदि एलसीएम गला के देन i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 टोटाल जेहेतु रूट अच्छे रूट स्क्वायर रूट अच्छे तो होल स्क्वायर रूट i1 i2 cos अल्फा लिखि पारबी। सो इन के कैंसिल गला। सो ir इक्वल टू काना हला i1 प्लस i2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2 cos फाइ इटा गोटे फॉर्मूला केन इंटेंसिटी रो फॉर्मूला इम्पोर्टेंट। तो काना पिले ना ir इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2 cos फाइ इटा इम्पोर्टेंट। तो आम काना 3टा फॉर्मूला पढ़नु। फास्ट ला फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस रो फॉर्मूला काना पिले ना 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। 2 नंबर फॉर्मूला काना पढ़नु ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू काना पिले ना ar स्क्वायर इक्वल टू a1 रो स्क्वायर प्लस a2 रो स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा। देन एबे इंटेंसिटी रो फॉर्मूला काना पढ़नु पिले i1 प्लस i2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 i2 cos फाइ। देन पिले तमर इंटरफेरेंस 2 प्रकार बुझी पाला। इंटरफेरेंस केते प्रकार पिले 2 प्रकार अछि केते प्रकार 2 प्रकार। तो तमर इंटरफेरेंस हला 2 प्रकार अछि। इंटरफेरेंस केते प्रकार अछि 2 प्रकार अछि। गुटे हला तमर पिले ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस गुटे हला तमर काना सोर परुछि ने पड़बा प्लस 2 रे केते पढि छ कि सेकंड ईयर पे चार सोर नै ना तो टिके मने रखो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इनर मुई तमर नोट देखि देबी हेना तमर डेफिनेशन लिखा छै। अरे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिले काना पिले ना तमर फेज डिफरेंस हला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जदि आमे फेज डिफरेंस करमु फेज डिफरेंस तमर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माने जिन तमर फेज डिफरेंस हबा सेटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माने तमर काना हबा 2 पाई हबा 4 पाई हबा 6 पाई हबा माने काना इंटीजर हबा बुझी पालो। तो इटा तमर फेज डिफरेंस बोले तमर से बोले जदि पाथ डिफरेंस हबा बोले तमर पाथ डिफरेंस भी काना हबा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा हबा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा माने काना हबा लैम्बडा हबा 2 लैम्बडा हबा 4 लैम्बडा हबा 6 लैम्बडा हबा डॉट 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 डॉट। तो तुम जेन डेफिनेशन लिखले भी समान है। तुम लिखबो व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुम लिखबो ना व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लिखले भी मार्क पे आबो। तुम जदि पाथ डिफरेंस हिसाब लिखबो बोले भी समान ना व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा लिखबो खाली। जदि पाथ डिफरेंस लिखुछ बोले लैम्बडा लिखबो जदि फेज डिफरेंस लिखुछ बोले पाई लिखबो बुझी पालो। से बोली आर गुटे हला तमर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गुटे हला तमर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन तमर काना ब्राइट देखा जिबा इन तमर काना डार्क देखा जिबा आपके पढ़मु हमें इटा हला तमर काना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले देखो अक्षर कंता भल नहीं हबार ना खाली बुझ प्लेयर किसी नहीं क्या करबो अक्षर तो हेंता ना सुधरे पारबी तुनी ना टाइम लागबा ना बेसी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले काना ना फेज डिफरेंस काना हवा पिले ना फेज डिफरेंस काना हवा ना तमर ऑड हवा ऑड इंटीग्रल
मल्टीपुल ऑफ पाए जदि पाथ डिफरेंस लिखब बोले इटा भी सेम रहबा ना काना ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ लैम्बडा बाय 2 बुझी पारल जदि तुम फेज डिफरेंस करूछ बोले ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ पाए करब आउ जदि तुम पाथ डिफरेंस करूछ देन तुम ऑड इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ लैम्बडा बाय 2 करब जेंटा कि तुमर जदि पाए हिसाब देख बोले काना हवा 3 पाए 5 पाए 7 पाए हवा बुझी पारल चलो आम एबे काना पढ़मु ना कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एबे काना कंडीशन तो तुमर केते बेले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहमु केते बेले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहमु तार कंडीशन माने देखि दियो कंडीशन तार कंडीशन केते बेले आमे कहमु जेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होचे केते बेले आमे एटा कहमु जे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होचे तो टेबल कर देली तो फर्स्ट ला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI देन तुमर हले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस DI बुझी पालो तो जेते बेले तुमर इंटेंसिटी किंबा जदि एम्प्लीट्यूड मैक्सिमम हवा ताके आमे कहमु कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इने काना कहमु जदि IR बा ER जदि मिनिमम हवा अच्छा एबे फार्मूला काना जानछु IR रो फार्मूला काना जानिछु पिले ना I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइ पढिछु देन इनर AR स्क्वायर काना पढिछु पिले ना A1 रो स्क्वायर प्लस A2 रो स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइ पढिछु बुझी पारलो इने काना पढिछु पिले 2 नंबर इने काना पढिछु पिले अरे हो कि नहीं इने भी सेमटा पढिछु काना सेम फार्मूला खावा काना IR इक्वल टू 2 into I1 I2 cos फाइ इन्हें भी कहना AR स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइ तो देखो केते बेले मैक्सिमम इने काना cos फाइ अच्छे इने काना इने में cos फाइ अच्छे तो cos फाइ केते बेले मैक्सिमम हेसी +1 cos फाइ मैक्सिमम केते बेले हेसी जेते बेले +1 अच्छा जेतो फाइ अच्छे फाइ रो मूल्य किन किन जगह रे 1 हेसी ना इंटीग्रल मल्टीपुल हेले तुम देखो 0 डिग्री रे हवा 2 पाई रे हवा 4 पाई रे हवा 6 पाई रे हवा माने काना तुम जेन फाइ इक्वल काना 2n पाई होचे n जेंटा कि तुम 0 1 2 जहाँ भी नहीं पारो डॉट 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 बुझी पारलो सो फाइ इक्वल टू काना 2n पाई रे होचे फाइ माने काना फेज डिफरेंस काना होचे 2n पाई रे होचे अच्छा मिनिमम बेले काना पिले ना cos फाइ तो मूल्य काना -1 हवा अच्छा फाइ रो मूल्य किन किन जगह रे -1 हवा ना तुमर 3 पाई रे हवा 5 पाई रे हवा बुझी पारलो नि 7 पाई रे हवा माने फाइ इक्वल टू मु लिखि पारबी पिले काना 2n - 1 इंटू पाई लिखि पारबी और किन किन बहिरे काना लिखाइ थी फाइ इक्वल टू 2n + 1 बाय पाई लिखि थी तो इने कंफ्यूज नहीं जदि 2n - 1 इंटू पाई नु छ देन इने n इक्वल टू केनु n केनु स्टार्टिंग हवा ना 1 2 3 रु स्टार्टिंग हवा जदि 2n प्लस जदि प्लस नु छ देन n केनु स्टार्टिंग हवा ना 1 रु स्टार्टिंग हवा बुझी सॉरी 0 रु स्टार्टिंग हवा तो जेंटा लिख लेबी समान टाइ 2n - 1 पाए जदि नु छ बोले n केनु स्टार्टिंग करबो ना 1 2 3 हवा 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 जदि 2n + 1 इंटू पाए करू छ प्लस करू छ देन n इक्वल टू काना 0 उठे लगाबो 0 1 2 3 डॉट 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 तो इटा काना 2n माइनस इटाला तमर फेज डिफरेंस एतकी रे हला बुझी पारलो किसी डाउट नहीं ना पे हमने टिक पढ़ी थिबो ना पिले बुझी पारलो देन पिले आमे काना फेज डिफरेंस रो फार्मूला काना पढ़ी थिनु आमे फेज डिफरेंस रो इटा 3 नंबर दियो फेज इटा 3 नंबर दियो फेज डिफरेंस रो फार्मूला काना पढ़ी थिनु 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू काना पाथ डिफरेंस तो पाथ डिफरेंस पढ़ी थिनु पाथ डिफरेंस बुझी पारलो सो पाथ डिफरेंस इक्वल टू काना हवा पाथ डिफरेंस इक्वल टू काना हवा पिले लैम्बडा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस हवा अच्छा लैम्बडा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस काना 2n पाई सो इन 2 2 कैंसिल होला पाई कैंसिल होला सो n लैम्बडा देखो पाथ डिफरेंस एति काजी n लैम्बडा हमें पढ़ी थिनु पाथ डिफरेंस काना इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ लैम्बडा तो पाथ डिफरेंस काना हला n लैम्बडा हला इनर भी हंता बार कर देखो इटा दियो 3 नंबर फिर 4 नंबर तो पाथ डिफरेंस डायरेक्ट फार्मूला कर दुछे ना
तो पाथ डिफरेंस फॉर्मूला काना इनु आमे बाहर करिसु जेतु आमे फेज डिफरेंस इक्वल टू जानिछु 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस सो पाथ डिफरेंस इक्वल टू आमे काना जानमु लैम्डा बाय 2 पाई इनटू 5 सो लैम्डा बाय 2 पाई इनटू मे काना नुछन 2n - 1 नुछन तमे 2n + 1 नेले भी हवा समानता 2n - 1 इनटू लैम्डा ई सॉरी पाई पाए बुझी पारलो सो पाए पाए मरी गला तो रहला काना 2n - 1 इनटू लैम्डा बाय 2 इटा हला तमर काना पाथ डिफरेंस काना पिले ना पाथ डिफरेंस इटा मन रखो पाथ डिफरेंस बुझी हला तो इटा काना मैक्सिमम केते बेले हवा 1 इना काना मिनिमम केते बेले हवा -1 इना तमर फेज डिफरेंस काना बाजे 2n पाई ना काना 2n - 1 पाए बुझी पारलो देन पाथ डिफरेंस काना हला n लैम्डा इने काना है 2n - 1 इनटू लैम्डा बाय 2 हला बुझी पारलो देन तमर 5 नंबर देखो 5 नंबर आमे काना पढिथिनु पिले ना ar² इक्वल काना पढिथिनु ना a1 रो स्क्वायर a2 रो स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi बुझी पारलो cos phi पढिथिनु अच्छा तो इना काना जेहेतु इटा आमे काना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढुछु काना इबार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इबार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केते बेले मैक्सिमम जेहेतु कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेले काना मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेले काना मैक्सिमम तो मैक्सिमम केते बेले हबा जेते बेले +1 हबा बुझी पारलो माने थीटा इक्वल काना 0 डिग्री काना 1 हबा तो cos थीटा काना हबा मैक्सिमम बेले काना 1 तो मु लिखि पारबी ar² इक्वल काना ar² इक्वल काना a1² प्लस a2² इनटू 2a1 a2 हबा केंजी cos phi रो मूल्य 1 हबा जेहेतु कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेले काना मैक्सिमम वैल्यू बेले काना +1 है तो cos थीटा इक्वल काना हबा +1 हबा तो इटा काना एतकी हला सो बुझी हला तो ar² इटा कार फार्मूला a² + b² + 2ab कार फार्मूला a + b रो होल स्क्वायर सो a1 + a2 रो होल स्क्वायर लिखि पारबी बुझी पारलो सो ar = इनो स्क्वायर काना कैंसिल ही गला सो ar = काना a1 + a2 इटा हला मने रखो से बोले ई बात 5 नंबर पॉइंट देखो हमें जानि छु काना ar² = a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi अच्छा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेले काना मिनिमम बेले काना तार वैल्यू केते cos phi रो वैल्यू केते -1 सो ar² = काना a1² + a2² माइनस 2a1 a2 हबा जेतु cos phi रो मूल्य काना -1 है cos phi रो मूल्य काना पिले -1 है तो माइनस मूल्य लिख देली तो 2a1 a2 हला तो ar² = काना a1 a² + b² - 2ab होचे तो a1 - a2 रो होल स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल हला सो ar = काना a1 - a2 हला तो फार्मूला मने रखो तो तमर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से काना a1 + a2 हबा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से काना हबा a1 - a2 हबा से भलिया पिले तमर इंटेंसिटी रो भी देखो इंटेंसिटी रो देखो 6 नंबर ir = आमे काना जानि छु पिले ना i1 + i2 + 2 √ i1 i2 cos phi सो cos phi रो मूल्य काना 1 हबा बुझि पालगनी सो काना हला i1 + i2 + 2 √ i1 i2 तो इटा कार फार्मूला पिले √i1 + √i2 रो होल स्क्वायर रो फार्मूला ir = सो इटा ला तार फार्मूला आरे हो कि नहीं अरे a² माने √i1 रो स्क्वायर काना हबा i1 हबा देन b² b मान काना √i2 रो स्क्वायर माने काना हबा i2 हबा प्लस 2ab 2 * a काना √i1 b काना √i2 माने केन फार्मूला डला √i1 + √i2 रो होल स्क्वायर रो फार्मूला तो लागला ना तो ये फार्मूला लागला ठीक से बोलिया पिले ir रो फार्मूला काना जानछु i1 + i2 + 2 √ i1 i2 cos phi तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बेले मिनिमम तार वैल्यू काना -1 दबा सो ir = काना पिले ना i1 + i2 - 2 √ काना i1 i2 हबा तो इटा कार फार्मूला √i1 - √i2 रो स्क्वायर इटा ला तमर ir = रहो कि नहीं इटा रो स्क्वायर एतकी बारवा इटा रो स्क्वायर एतकी बारवा -2ab - 2ab ई फॉर्मेट रे आसला कि नहीं बुझी पालो किछि टेंशन नहीं ना तो जिते बेले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हवा काना पॉजिटिव आवा प्लस कर दबो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस काना माइनस कर दबो बुझी पालो तो एबे काना नोट देखि दियो बुझी पालो
किसी नहीं पिले इटा +2 रे जेते सब पढ़िछ सेटा टिके रिव्यू हला माने काना टिके समरी टाइप रो कली टिके सोर पके देली जे नहीं नहीं इटा बोली इटा तमर बुक रे टिके टिके करी दिछे बुझी पारलो तो इटा मने रख आई डोंट नो लिखि दियो पिले किछि ना इनर इंपोर्टेंट हला तमर इंटरफेरेंस रो डेफिनेशन मने रख बुझे पाला बुझेला तापरे जेन इंटरफेरेंस पढुछ हमें डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट सेन टिके डेफिनेशन मने रखबो एति है देन तमर फेज डिफरेंस रो फार्मूला इंटेंसिटी रो फार्मूला तापरे काना एम्पलीट्यूड रो फार्मूला टिके मने रखबो देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रो डेफिनेशन टिके मने रखबो देन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टिके प्रैक्टिस कर दबो टेबल रो जेंटा प्रैक्टिस कर दबो तो नोट देखो प्लीज तो इंटरफेरेंस रो देखो नोट हला तो इंटरफेरेंस रो नोट लिखो डेफिनेशन लिखो इटा लिखबो अरे हां देन सुपरपोजिशन वेव रो डेफिनेशन टिके लिखि दियो इटा नि पढले सुपरपोजिशन वेव के तमे नि लिखले भी चलबा किंतु जानि थिबा के लिखि दो किंतु परीक्षा रे नि पढे सुपरपोजिशन वेव इंटरफेरेंस रो डेफिनेशन पढले पढबा देन मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस पैटर्न दुई प्रकार गुटेला डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट आउट हला डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड तो पहले देखो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट रो तमे काना डेफिनेशन लिखबो एग्जांपल देबो देन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड रो काना डेफिनेशन लिखबो एग्जांपल देबो कोहेरेंट वेव्स मने रखबो जार फेज डिफरेंस कांस्टेंट है कोहेरेंट वेव इन मार्के पढ़ले पढ़बा बा एमसीक्यू टाइप रो जदी पढ़ले भी पढ़बा देन टेम्पोरल कोहेरेंस स्पेशियल कोहेरेंस डेफिनेशन इटा स्किप कर देले भी चलबा बुझेला खने तो इटा जेतु यूनिट 1 रे तो लिखिते बना तो नहीं लिखले भी हवा बुझि पारलो सो स्पेशियल कोहेरेंस भी हिंदी लिखि देबो फेज डिफरेंस नोट रो काई लिखि देबो कि इनर फार्मूला खाली मने रखबो इन तम डेरिवेशन फेरिवेशन किछि नि पतरा फेज डिफरेंस और डायरेक्ट फार्मूला लिखबो तो इटा फार्मूला केना रहला जस्ट इटा खाली लिखा छै तो इटा लिखले भी भल नले डायरेक्ट फार्मूला पारु छ बोले फेज डिफरेंस रो लिखि देबो तो डायरेक्ट फार्मूला इला डाला डायरेक्ट फार्मूला तो डायरेक्ट फार्मूला जिंदा इंपोर्टेंट लिखि छै डायरेक्ट फार्मूला तमे लिखले भी चलबा आ तमे जो डेरिवेशन जदी नोट रे जदी लिखबा के चाचो ले लिखि दो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रो भी लिखि दो हंता लिखि देलो बुझियाला नेक्स्ट इंटेंसिटी रो भी तमे जदी डायरेक्ट मने रखुछ बोले भल इटा मने जदी लिखबो बोले लिखो बुझला इंटेंसिटी रो जदी लिखबो बोले लिखो लिखि देलो भल एथो नोट रे काम तो देबा केनता करी हला जी तो डायरेक्ट फार्मूला जदी पारुछ बोले भी लिखि देबो किछि चिंता नै तापरे टाइप ऑफ इंटरफेरेंस गुटेला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गुटेला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो इनो डेफिनेशन इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है पिले मने रखो बुझि पालो कि हला देन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तमके रफली बुझे दिछन तो सेटा नाका लिखबार किछि नि तो इने मैक्सिमम हबा इने मिनिमम हबा इटा फार्मूला इटा +1 हबा इटा +1 इटा 5 2n पाई इटा 2n - 1 बाय पाई प्लस हिसाब लिखबो बेले भी हबा जदी माइनस हिसाब नउछ बेले n टा 1 2 3 डॉट डॉट हबा बुझि पालो कि आ जदी n प्लस हिसाब 2n प्लस नै गलो देन n टा 0 1 2 3 जेनटा नहले भी समान टाइ प्लस होला बेले 0 2 स्टार्टिंग हबा माइनस नलो 1 2 1 रू स्टार्टिंग हबा एति खाली मने रखो बुझि पारलो इनर ई टेबल इंपोर्टेंट है बुझि पारलो तो जिन दिन इंपोर्टेंट बच्चा मन रखो आर किछि देन इटा लिखि दियो हला देन हला देन इटा शॉर्टकट टेबल जदी पारुछ बोले इटा शॉर्टकट हिसाब मन रखो आडू पाई 2 पाई होचे इन इटा होचे del x n lambda होचे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इटा काना ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ lambda by 2 होचे मैक्सिमम जदी हला बोले a1 + a2 है काना डेरिवेशन टिके टिके अछि टेबल ने काना डेरिवेशन करि करि कराय छै ना इटा इक्वल टू h केला इटा खाली शॉर्टकट टेबल इटा जदी पारु छ बोले इटा बेस्ट है बुझि पालो इटा काना बेस्ट है इटा जदी भी प्रैक्टिस कर देलो बोले ही गला तमके h के तो नहीं पहुंच रहा है इटा जदी मो रखि देलो बोले ही गला सो IR मैक्सिमम इटा हवा तो इटा देखि दियो तो इन इंटरफेरेंस डेफिनेशन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वेव फ्रंट रो टिके डेफिनेशन लिखि दबो देन तमर फेज डिफरेंस रो इंटेंसिटी रो एम्पलीट्यूड रो डायरेक्ट तमे फार्मूला लिखले भी भल बुझि पालो नेहनु किछि विशेष नि आसे तापर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रो डेफिनेशन इंपोर्टेंट मने रखो बुझे लागनि एमसीक्यू टाइप रो भी आसी पारे कि 1 मार्क या क्वेश्चन भी आसी पारे बुझि पालो देन ई टेबलटा मने रखो बुझि पालो तो इनु किछि एबे जेंटा पनो इनु किछि लॉन्ग क्वेश्चन नै ना बुझि पालो किछि लॉन्ग क्वेश्चन इनु ने पले 1 मार्क या 2 मार्क पले पढ़बा तमर डेफिनेशन पतराबा इंटरफेरेंस रो बुझि पालो नि तापर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रो पतराबा बुझि पालो कि तो ये फॉर्मूला टी मन रख आर किछि ना बुझेला तो भल से बुझिथुबा पिले आशा करूछा जदि बुझिहला बेले कमेंट करो बुझिहला बोली करी जदि बुझि नै हला बेले भी कमेंट करो सर ई जगह रे बुझि नै हला बोली करी ते तमर +2 बेसी
प्लस टू रे तो पढ़ीस ना तो समरी कर टिके पढ़ेदेनी बुझेगा।